ब्लेज न्यूज़ में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 3 जनवरी बरोज़ हफ्ते की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। नरेंद्र मोदी हर खानदान को कार देंगे। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन हेल्प 37 नामी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए दिखाया जा रहा है कि तमाम खानदानों को एक कार मुकम्मल मुफ्त दी जाएगी। PIB फैक्ट चेक के मुताबिक ये वीडियो AI के जरिए बनाए गए झूठे वीडियो से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी नोयत की कोई ऐलान नहीं किया है। रियासत आंध्र प्रदेश में स्क्रैब टाइफस से महलूकीन की तादाद 22 तक पहुंच चुकी है। आंध्र प्रदेश में स्क्रैब टाइफस नामी बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसने अवाम में खौफ और हरास पैदा कर दिया है। सरकारी आदद शुमार के मुताबिक रियासत में इस बीमारी की वजह से अब तक 22 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है। हालिया वाक़यात में बापटला और काकीनाडा में एक शख्स की मौतों की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में स्क्रैब टाइफस के मामलात के लिहाज से आंध्र प्रदेश 12वें नंबर पर है। तेलंगाना में मुकामी इंतखाबात के लिए 2 बच्चों की शराइत ख़त्म। असम्बली में बिल कर लिया गया मंजूर। हफ्ते के रोज़ असम्बली में तेलंगाना पंचायत राज तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया गया है, जिसे वजीर पंचायत राज धनाश्री अनासुया सीताक्का ने ऐवान में पेश किया। इस बिल के तहत अब 2 से ज़ायद बच्चों वाले अफराद को मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से नाअहल नहीं समझा जाएगा। वेनेज़ुएला के सदर की अमेरिकी हमले की तस्दीक। मुल्क में इमरजेंसी के निफाज का ऐलान। वेनेज़ुएला के सदर निकोलस माडुरो ने अमेरिकी हमले की तस्दीक की है और मुल्क में इमरजेंसी के निफाज का ऐलान कर दिया। वेनेज़ुएलियन सदर निकोलस ने कहा कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर हमला कर दिया है। हम अमेरिकी फ़ौजी जारियत को मुस्तरद करते हैं और इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। अमेरिकी जारियत बैनुल-अक़वामी अमन और इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकती है। मार्वे ने अमेरिकी हमले को मुल्की वसाइल पर कब्जे की एक कोशिश करार दिया और कहा कि अमेरिका वेनेज़ुएला के स्ट्रैटेजिक वसाइल, तेल और मादनियात पर कब्जा करना चाहता है। सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि रोहित और कोहली को ज्यादा अरसे तक खेलते देखना चाहता हूं, इरफान पठान की ख्वाहिश। हिंदुस्तान साल 2026 का आगाज न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वाइट बॉल चैलेंज से करेगा, जिसका आगाज तीनों मैचों की वनडे सीरीज से होगा, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली एक मरतबा फिर हिंदुस्तानी जर्सी में नजर आएंगे। फॉलो दी ब्लूज प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए जियो स्टार के माहिरीन इरफान पठान और वरुण ने ज्यादा वनडे और ट्राई सीरीज की ज़रूरत, रोहित और कोहली के वनडे कैरियर को तवील करने की अहमियत और नए कप्तान शुभमन गिल से वाबस्ता बढ़ती तवक्कुआत पर जोर दिया। हमारा माइक बंद ना करने के लिए शायद हमें भी शेरवानी पहनकर असम्बली आना पड़ेगा। तेलंगाना असम्बली में बीजेपी फ्लोर लीडर का रिमार्क। तेलंगाना असम्बली में एक दिलचस्प वाकया पेश आया, जहां पर बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश रेड्डी ने असम्बली में माइक बंद किए जाने के मामले पर तंजिया तबसरा करते हुए कहा कि जब हम बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है और घंटी बजाई जाती है, लेकिन हमारे साथ बैठे शेरवानी पहने हुए दोस्तों का माइक बंद नहीं किया जाता और किसी भी दिन इनके खिताब को रोकने के लिए घंटी बजाई नहीं जाती। ये कहाँ का इंसाफ है? शायद हमें भी शेरवानी पहननी होगी। सर पर टोपी लगी वायरल वीडियो को देखकर जावेद अख्तर हो गए बरहम। कार्रवाई करने की दी गई धमकी। कई सारे बड़े बड़े अदाकाराओं और बड़ी शख्सियात की तस्वीर और वीडियोस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए छेड़छाड़ की जा चुकी है। अब मुसन्निफ और नगमा निगार जावेद अख्तर भी इसका शिकार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें जावेद अख्तर को सर पर टोपी पहने हुए देखा गया। इस वीडियो में 80 साला जावेद अख्तर की कंप्यूटर से बनाई गई एक तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें इन्होंने टोपी पहने हुए हैं, जिसके बाद वो बरहम हो गए और इन्होंने इस वाक़े पर कार्रवाई का किया मुतालबा।
ایران میں مہنگائی کے خلاف عوام سڑکوں پر، احتجاجی طوفان 6ویں دن بھی برقرار۔ ایران میں کرنسی کی قدر میں تاریخی کمی اور مہنگائی کے بڑھتے دباؤ کے خلاف شروع ہونے والے عوامی احتجاجات 6ویں دن میں داخل ہو گئے۔ دارالحکومت تہران سمیت متعدد شہروں میں مظاہرین کا سلسلہ جاری ہے، جس کے وجہ سے تعلیمی اداروں اور کئی سارے سرکاری دفاتر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ امریکی دباؤ کے بعد اسرائیل کا رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنے پر غور۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے امریکہ کے دورے سے واپس آنے کے بعد اسرائیل غازہ پٹی اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ کو دونوں سمتوں میں دوبارہ کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ متوقع فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کے نتیجے میں آیا ہے۔ مکان میں تیندوے کے داخل ہونے سے مچی بڑے پیمانے پر سنسنی۔ ریاست آندھرا پردیش کے مشہور مذہبی مقام سری سیلم کے مضافاتی علاقے میں تیندوے کی آمد سے سنسنی پھیل گئی۔ جمعرات کی رات دیر گئے پاتال گنگا کی سیڑھیوں کی جانب واقع ایک مکان کے احاطے میں ایک تیندوا داخل ہو گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو وہاں سے متصل CCTV کیمراز میں قید ہو گئی۔ مقامی افراد کے مطابق پاتال گنگا کی سیڑھیوں کے قریب ستیہ نارائن نامی شخص نے ٹین شیڈ کے ساتھ ایک مکان تعمیر کیا ہے۔ علاقے میں تیندوے کی نقل و حرکت کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے طور پر CCTV کیمراز نصب کیے گئے۔ ستیہ نارائن کے گھر میں تیندوے کے داخل ہونے کا یہ دوسرا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی اہم خبریں۔ آگے بھی خبروں کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے رہے بلیز نیوز۔